ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कामदा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। तो आज हम जानेंगे व्रत के पारण की विधि। तो अगर आपने व्रत किया है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही क्या दान करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने व्रत किया है तो आप ये सारे जो नियम हैं उनको ध्यान में रख के ही व्रत का पारण करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना मत भूलिएगा। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत होता है एकादशी का। तो 2023 में कामदा एकादशी का व्रत 1 अप्रैल को रखा गया है और 2 अप्रैल को भी कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो जो लोग 1 अप्रैल को व्रत करेंगे वो 2 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। तो 2 अप्रैल को व्रत करने वाले 3 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। तो दोनों दिन का पारण का मुहूर्त आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो गृहस्थ लोग हैं वो 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे और जो साधु संत लोग हैं वैष्णव संप्रदाय के, वो लोग रखेंगे 2 अप्रैल को एकादशी का व्रत। तो ये वीडियो मैंने पहले ही शेयर की है। तो अगर आप मुझसे जुड़े होंगे मेरे चैनल से तो आपको जानकारी मिल गई होगी अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि 1 अप्रैल को व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी का पारण कब करना चाहिए, क्या मुहूर्त रहेगा। एकादशी का व्रत नियम के अनुसार किया जाता है और एकादशी व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। तो दशमी की शाम में सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए और अगले दिन एकादशी पे अच्छे से पूजा पाठ करके व्रत पूर्ण करें। और व्रत की क्या विधि है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है, तो आप देख लेना। उसके बाद दूसरे दिन द्वादशी तिथि पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, व्रत पारण कुछ नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार किया जाता है। जैसे कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि तिथियों की गड़बड़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है। तो ऐसे में भी आपको एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। तो इस समय में पारण बिल्कुल ना करें। इस समय में जो भी पारण करता है उसको पाप लगता है। कभी कभार जल्दबाजी में लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सारी जो बातें हैं, सारे नियम को जानने के बाद ही व्रत करना चाहिए। और एकादशी पारण वाले दिन भी आपको वैसे ही भगवान विष्णु की पूजा करनी है जैसे कि आपने एकादशी व्रत में की थी। द्वादशी तिथि पे भी आपको सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पूजा में पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान करानी है। उसके बाद धूप दीप फल फूल से पूजा करनी है, मंत्रों का जाप करना है और फिर आपको अपने पारण का भोजन बनाना है। तो पारण का भोजन आपको बनाना है शुद्ध देसी घी से। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पारण वाले भोजन में थोड़ा सा घी अवश्य शामिल करें और इस भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। सात्विक भोजन होना चाहिए। और पारण के लिए आप अपने घर में ब्राह्मणों को पहले ही आमंत्रित कर लें। 2 ब्राह्मण या फिर 1 ब्राह्मण, जैसे भी आप में सामर्थ्य है, 5 ब्राह्मण। तो इस तरह से ब्राह्मणों को बुलाकर उनको ससम्मान भोजन कराएं। भोजन के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें, फिर उन्हें विदा करें। इस तरह से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा ये भी आप जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दान करना चाहिए। तो और कैसे दान करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से किया हुआ दान बहुत उत्तम फल प्रदान करता है। वैसे दान तो सभी करते हैं, लेकिन इस तरह से आपको दान करना चाहिए व्रत पारण वाले दिन। तो जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं उन सारी वस्तुओं को आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें और उन सारी चीज़ों को दान देने का संकल्प करें। भले ही आप 1, 2, 5 ऐसी चीज़ें दान करना चाहते हैं तो उतनी चीज़ों को भी आप रख के दान देने का संकल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि इस दिन आप चने की दाल, गुड़ और अन्न
और धन वस्त्र इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। और गर्मियां हैं तो आप जल का दान कर सकते हैं, घड़े का दान कर सकते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसका भी दान कर सकते हैं। उसमें आप जल भर लीजिए, उसको दान कर दीजिए। और चाहें तो आप घड़े में अनाज भर कर भी दान कर सकते हैं और भूखे को भोजन भी करा सकते हैं। ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ों का दान करें। तो इस तरह से दान भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में भी जाकर आप दान कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो इस तरह से दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खाने का ही दान करना है, जो हमारा खाना होता है पका हुआ भोजन, आप सूखे अनाज का भी दान कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों ने 1 अप्रैल को एकादशी का व्रत किया है, गृहस्थ लोगों ने, वो लोग 2 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। पारण का मुहूर्त रहेगा 2 अप्रैल को दोपहर 1:40 से शाम 4:10 तक। और जिन लोगों ने 2 अप्रैल को व्रत किया है, वैष्णव संप्रदाय साधु संत लोग, वे लोग पारण करेंगे 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को पारण का समय रहेगा सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक। तो इस बीच आप पारण कर लें। अगर आपने 2 को व्रत रखा है तो 3 को इस समय तक पारण कर लेना चाहिए। बहुत ही कम समय है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि इसी समय में पारण करें, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और त्रयोदशी तिथि में पारण नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि कब से कब तक? द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 4:20 पर और समाप्त हो रही है 3 अप्रैल 2023 को सुबह 6:24 पर। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पारण के समय क्या खाना चाहिए। तो जैसे कि आप अगर ये खाते हैं तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण माना जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का ही बहुत महत्व होता है। तो भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रख कर भी पारण कर सकते हैं। साथ ही एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर भी किया जाता है। एकादशी पे चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन पारण वाले दिन चावल अवश्य खाने चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर भी किया जाता है। तो अगर आंवला आपको मिल जाए तो आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं। जो लोग आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि आंवला का जो वृक्ष होता है भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो इस तरह से आप पारण कीजिए। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं थोड़ा सा अपने मुख में रख लीजिए, बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। मूली, मसूर की दाल, बैंगन ये सब बिल्कुल नहीं खाने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। तो इन सारी चीज़ों का सेवन आपको पूरे दिन नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और मैं ऐसे ही आपको वीडियो देती रहूँगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।